बात है 2000 सन ईस्वी की। गुजरात में एक बड़ा ज़लज़ला आ जाता है जिसकी बिना पर लोग बेसहारा हो जाते हैं, मकानें उजड़ जाती है और बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं। तो एक जगह पर एक शानदार स्टेज बना हुआ होता है और उस पर बारी बारी बुलाकर अनाज तकसीम किया जाता है। जब एक मुसलमान बच्चे का नंबर आता है तो देने वाले उसको अनाज दे रहे होते हैं और अनाज देकर शिरकिया और कुफरिया अल्फाज बुलवाने की कोशिश करते हैं। वो मुसलमान बच्चा फ़ौरन अनाज की कट वहाँ फेंकता है और एकदम उस स्टेज पर से कूदकर भाग जाता है। जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि तू क्यों भागा, तो वो बच्चा कहता है कि हमारे उस्ताद हमको बतलाते थे कि देने वाले सिर्फ अल्लाह ताला हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई देने वाला नहीं, और ये लोग मुझसे गलत जुमले बुलवा कर देना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। दोस्तों, ये है हमारे मकतब की तालीम की ताकत, ये है हमारे मकतब के एजुकेशन की पावर कि कोई भी गलत बुलवाएगा, शिर्क की बात बुलवाएगा, कुफ्र की बात बुलवाएगा तो बच्चा कभी भी मुताअस्सिर नहीं होगा। एक मुसलमान जहाँ कहीं भी रहे और जहाँ कहीं भी रहने जाए तो उसको अपना मकान बनाने से पहले 3 चीज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। नंबर 1, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद या इबादत खाना। नंबर 2, अपने बच्चों की तालीम के लिए छोटा मदरसा या मकतब। नंबर 3, मरहूमीन को दफन करने के लिए कब्रिस्तान का इंतज़ाम। सहाबा कराम अपने मुबारक ज़माने में अपने बच्चों को बहुत ही अहमियत के साथ दीनी तालीम दिया करते थे और उनकी बेहतरीन तरबियत किया करते थे। दुनिया में अगर मुसलमानों को ईमान और इस्लाम के साथ बाकी रखना है तो उसका बेहतरीन ज़रिया मकतब और मदरसा है, जहाँ सही तालीम और सही तरबियत होती है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर मकातिब और मदारिस में सही तरीक़े से तालीम और तरबियत का निज़ाम कायम होगा तो उम्मत के ईमान और इस्लाम को बाकी रखने के लिए कोई ख़तरा नहीं, वरना उम्मत गुमराहियों में मुब्तला हो जाएगी। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कुरान करीम नाज़रा पढ़ने के बाद बच्चा सब कुछ हो सकता है लेकिन काफिर नहीं हो सकता। यानी जो बच्चा मकतब की तालीम हासिल कर ले, उसके बाद अगर वो दुनिया के गुमराही वाले माहौल में भी चला जाए तो भी इंशाअल्लाह वो काफिर और मुर्तद नहीं होगा, बल्कि ईमान और इस्लाम पर बाकी रहेगा। मालूम हुआ कि हमारे बच्चों और बच्चियों और हमारी नस्लों में ईमान और इस्लाम को बाकी रखना है तो उसका बेहतरीन ज़रिया मकतब और मदरसे की तालीम है। ये जो हमारे महल्ले और गांव में छोटे छोटे मदरसे होते हैं जिसमें बच्चे आने जाने के साथ अप डाउन करके पढ़ते हैं, ये बहुत अहम, कीमती और ज़रूरी हैं। अगर ये बच्चे मकतब या मदरसे में जाकर दीन की तालीम हासिल कर लेंगे, अपने अक़ीदे ठीक कर लेंगे, इस्लामी अक़ीदे सीख लेंगे, अल्लाह ताला की पहचान हो जाएगी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो जाएगी, कुरान पाक की तालीम हो जाएगी, दीन की प्राइमरी, बुनियादी और ज़रूरी तालीम उनको मिल जाएगी, तो इंशाअल्लाह इन बच्चों का ईमान महफूज हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये कभी भी मुर्तद नहीं बनेंगे। इंसान जिस हॉल और इमारत में बैठा हुआ है उसकी दीवारें और छत कितनी मजबूत और खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन आपने कभी सोचा कि इस इमारत में इतनी मजबूती कैसे आई? इसकी वजह इमारत की बुनियाद, फाउंडेशन की मजबूती है। यानी कि अगर इमारत की बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी, और अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी तो इमारत गिर जाएगी। इसी तरह हर मुसलमान की इस्लामी ज़िंदगी एक इमारत है और मकतब की तालीम उसके लिए बुनियाद और फाउंडेशन है। अगर मकतब और मदरसे की तालीम सही और मजबूत होगी तो पूरी इस्लामी ज़िंदगी की इमारत मजबूत व मुस्तहकम और अच्छी होगी, और अगर मकतब की तालीम ही नहीं हुई या ख़राब हो गई तो इस्लामी ज़िंदगी की इमारत बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो मजबूत और सही सालिम है तो हम उठ बैठ सकेंगे, रुकू सजदे कर सकेंगे, लेकिन अगर ये रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाए तो हमारे लिए चलना फिरना, उठना बैठना और रुकू सजदा करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह एक मुसलमान के लिए मकतब की तालीम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर इसको मकतब की तालीम अच्छी तरह से मिल गई तो वो इंशाअल्लाह इस्लामी ज़िंदगी गुजारेगा, और अगर उसको मकतब की तालीम नहीं मिल सकी या कमज़ोर रह गई तो वो माज़ूरों और कमज़ोरों की तरह पीछे रह जाएगा, वो इस्लाम पर चल नहीं सकेगा। जिस तरह इमारत के 4 सुतून यानी कि पिलर्स होते हैं, इसी तरह हमारे मकतब के भी 4 सुतून हैं। नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 निसाब यानी कि कोर्स, नंबर 3 बच्चों के वालिदैन और ख़ुद बच्चे, नंबर 4 मुतवल्ली। मकतब का पहला सुतून उस्ताद है। अगर उस्ताद अखलाक के साथ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए सही फ़िक्र और सही तरतीब से हर आने वाले बच्चे को अपनी औलाद की तरह तालीम देगा तो इंशाअल्लाह बच्चे काबिल बनेंगे। मकतब का दूसरा सुतून है निसाब। निसाब के अंदर बुनियादी तौर पर 6 चीज़ों की तालीम होनी चाहिए। हमारे मकातिब में बुनियादी तौर पर 6 चीज़ों की तालीम बहुत ज़रूरी है।
नंबर 1 अकायद, नंबर 2 बच्चों को सही कुरान पढ़ाना, नंबर 3 ज़रूरी दीनी मसाइल सिखाना, नंबर 4 हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत सिखाना, नंबर 5 अखलाक सिखाना, नंबर 6 महफूजात। ये 6 बातें मुसलमान बच्चा अच्छी तरह बिल्कुल आसानी से सीख ले, ऐसा जामे और आसान निसाब होना ज़रूरी है। मकतब का तीसरा सुतून है वालिदैन। बच्चे उस्ताद के पास कम रहते हैं, माँ बाप के पास ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वालिदैन सबक याद कराने की फ़िक्र करें। इसकी बरकत से खुद वालिदैन को कुरान पढ़ने, सुनने और सीखने का मौका मिलेगा। बच्चों को पूरी पाबंदी से वक्त से पहले मदरसा पहुँचा दें और वक्त पूरा होने के बाद घर लाएँ। घर वाले दुनियावी तालीम के मुकाबले में दीनी तालीम को ज़्यादा अहमियत दें। शादी, मंगनी, घूमने फिरने की खातिर बच्चों की तालीम का नुकसान न करें। बच्चों की तालीम और तरबियत में उस्ताद की मदद करें। मदरसा के कानून की पाबंदी करें। मदरसा हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने में उस्ताद की मुलाकात करके बच्चे की रिपोर्ट्स लें। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक खाने पीने, सोने, कपड़े पहनने, इस्तिंजा वगैरह के मौके पर बच्चों से मसनून दुआएं पढ़ाने की पाबंदी कराएं। बच्चों को गलत दोस्तों से बचाएं, टीवी, फिल्मी गानों से बचाएं, मोबाइल, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से बचाएं। याद रखें, बच्चा दीनदार होगा तो वालिदैन का फरमाबरदार होगा। मकतब का चौथा सुतून मुतवल्ली ट्रस्टी हजरात हैं। हर मकतब के जिम्मेदार की कोशिश और फिक्र ये हो कि अच्छी तालीम हो और अच्छी तालीम और तरबियत के लिए वो पूरी मदद करें। इसलिए खुद मुतवल्ली हजरात दीनदार और दीनी तालीम से दिलचस्पी रखने वाले हों। जो ओहदा मिला है उसको हुकूमत चलाने का जरिया न बनाएं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसी तरह की दीनी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।